Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़रबाब ऑफिस से जल्दी घर आया तो माँ ने बोला बेटे जल्दी क्यों आ गए। ज़रबाब ने बोला कि मेरे सर में दर्द था, थोड़ा आराम करना था, सोचा घर आ जाऊँ। बाप बोलता है कि बीवी की याद आ रही है, बीवी के लिए दिल गमगीन हो रहा है। तो ज़रबाब बोलता है उसका नाम मत लिया करे, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। जैसे माँ बोलती है कि बीपी तो मेरा हाई होने लगा है। कितनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे हम लोग। तो ज़रबाब अपनी माँ से कहता है मॉम आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं ही उसको इस घर में लाया था तब ये सब कुछ हुआ है। बाप बोलता है नहीं बेटा, जो होना था वो हो। ज़रबाब और माँ दोनों को होने वाले बच्चे की फ़िक्र है। ज़रबाब जा रहा होता है तो बाप बोलता है ज़ुहैब के सामने उजाला की शादी का जिक्र नहीं करना। लेकिन ज़ुहैब को पहले से पता है वो उजाला के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि वो लड़की अपने आप को सज़ा दे रही है। वो घर नहीं आता ज़ुहैब रात तक। ज़रबाब और घर वाले परेशान हो रहे हैं। नवीन बोलती है ऑफ़िस कॉल करो, तो वो ज़ुहैब बोलता है कि वो 4 बजे को ऑफ़िस से निकला हुआ है, ना किसी दोस्त को पता है ना किसी और को, पता नहीं कहाँ चला गया। सब बहुत परेशान है। इतने में ज़रबाब की सास की कॉल आती है जो अपनी माँ को देता है। जब माँ फ़ोन उठाती है तो उसकी सास बहुत बातें सुनाती है कि ये होते हैं शरीफ घर के लोगों के ढंग। तो ज़रबाब की माँ बोलती है क्या मतलब। कहती है अपने छोटे वाले को लगाम दे के रखो, वो यहाँ आया था, उजाला का हाथ पकड़ के लेके भागने की कोशिश कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। जिससे माँ एकदम चौंक में कहती है क्या बात कर रही है। माँ की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो बोलती है हमने धक्के दे के निकाला है, शरीफ घर के लोग ऐसा नहीं करते, अपने बच्चे को लगाम दे के रखो, वो हमारी बेटी को भगाने के लिए वर्गला रहा है। माँ की तबीयत होती है ख़राब, वो परेशान होती है, सब उनके लिए परेशान हो रहे हैं। उनको बिठाया और उनके लिए पानी मंगाया गया है क्योंकि बीपी एकदम हाई हो गया है। रिजवान की बहन आती है, रिजवान से कहती है पैसे तो शॉपिंग करनी है, अम्मा ने से 50,000 रुपये दिए, महंगाई बहुत है। तो रिजवान बोलता है मेरे पास एक पाई नहीं है, 1 रुपया नहीं है, जितने में जो होता है वो कर लो। तो बहन बोलती है कि शॉपिंग होगी क्या। रिजवान बोलता है अगर कुछ होता है तो कर लो क्योंकि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। बहन उसके बराबर बैठती है। वैसे कहती है वैसे एक बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी रिजवान, तुमने लड़की बड़ी खूबसूरत पसंद की है, ऐसी दुल्हन ना तो अब तक पूरे ख़ानदान में किसी की आई है और ना ही आएगी। बहुत ही खूबसूरत, मासूम और समझदार लड़की है, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगी। इस घर में आती गुर्बत का पता चल जाएगा उसको। माँ के पास चली जाती है। रिजवान खुश हो रहा है। यहाँ पे घर वाले सारे ज़ुहैब को रोक के बोलते हैं तुम कहाँ गए थे, तुम उस लड़की को भगाने गए थे। तो वो बोलता है ये आपसे किसने बोला है। तो माँ बताती है कि किरण की माँ का फ़ोन आया है, जिसमें बोलता है कि किरण भाभी की अम्मी ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं। ज़रबाब बोलता है फिर ज़रा आप बताएं कि कैसा है। तो उस पर एकदम ज़ुहैब को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो झूठी मक्कार फरेबी और उसकी बातों पे आप यकीन कर रहे हैं, चालबाज कहीं की, उसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं। वो एक नंबर की धोखेबाज और चालबाज औरत है, वो मेरे बारे में आपको बातें बताएगी, वो झूठ बोल रही है और आपको उसकी बात का यकीन है। तो माँ बोलेगी बेटा हमें तुम्हारी बातें बिल्कुल अब यकीन नहीं रहा, तुम इस तरह के नहीं रहे कि हम तुम पे यकीन करें, तुमने हमारा बहुत बार भरोसा तोड़ दिया है। ज़ुहैब किरण को बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा है जिसपे एकदम ज़रबाब सुन रहा तो रहा है लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ज़ुहैब की बातें सुनने पे ज़रबाब को आता है गुस्सा क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ज़ुहैब बोलता है तुम और तुम्हारी बीवी मेरे मामले से दूर रहो। ज़रबाब और ज़ुहैब में हो गई है हाथापाई, वो एक दूसरे को मारने पर उतर आए। घर वाले अलग करते हैं लेकिन ज़रबाब कहता है कि इसको चुप करा ले वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। वो दोबारा ज़रबाब ज़ुहैब को मारने चढ़ता है। बाप उन दोनों को अलग करवाता है। तो ज़रबाब कहता है कि आप अपने इस लाडले को चुप करवा लें वरना अच्छा नहीं होगा। तो उस पर ज़ुहैब बोलता है कि मैं उजाला से प्यार करता हूँ, मैं उजाला को अपनाना चाहता हूँ, मैं इज़्ज़त से इस घर में उसको लाना चाहता हूँ, मैं कोई गलत तो नहीं चाहता। ये बातें सुन के ज़रबाब को गुस्सा आता है और पीछे कुर्सी पे सोफ़े पे आराम से बैठ जाता है क्योंकि ज़रबाब को आ रहा है बहुत गुस्सा ये सब बातें सुन के। और ज़ुहैब इस वक्त किसी की बात नहीं सुन रहा। ज़ुहैब बल्कि ज़रबाब कहता है कि तुम खामोश हो जाओ, मेरे मामले में मत बोलो। माँ बाप समझा रहे हैं ज़ुहैब को कि तुम ये गलत कर रहे हो, इस तरह मत करो, इस तरह करने से तुम्हें वो लड़की हासिल नहीं होगी, जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं हो सकती। तो ज़ुहैब बोलेगा शादी करूँगा तो वहीं करूँगा वरना मुझे शादी कहीं नहीं करनी, आप लोगों को मेरी बात सुननी होगी। तो बाप बोलेगा तुम कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो एकदम बाप पर चीख कर पड़ेगा क्योंकि ज़रबाब भी वहीं बैठा हुआ है। तो वो अंदर चला जाएगा। सब घर वाले बहुत परेशान हैं ज़ुहैब को लेकर। ज़रबाब भी सोच रहा है कि ये क्या हो गया इसको एकदम से। माँ बाप सब परेशान हैं। ज़ुहैब सोच रहा है उजाला के बारे में, कह रहा है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, मेरी वजह से तुम्हें अपने आप को सज़ा देनी पड़ रही है।
शादी वाला दिन आ गया, रिजवान के घर वाले आ गए हैं। बख्तियार बहुत खामोश है। रिजवान कहता है खाने में क्या है बताओ, खाने में क्या। जैसे बख्तियार को बहुत गुस्सा आ रहा है रिजवान की हरकतों पे। कोल्ड ड्रिंक मांग के पीते हैं दोनों बहन भाई, क्योंकि दोनों मंगते और भिखारी है। यहाँ पर उजाला को तैयार कर रही है हलीमा, और हलीमा कहती है कि उजाला अपने चेहरे पर थोड़ी सी हंसी ले आओ, अपने चेहरे से अफसरदगी हटा दो ताकि लोगों को शक ना हो। इतने में वहाँ पहुँचती है किरण और कहती है आपने मेहंदी नहीं लगाई दुल्हन के हाथों में, तो मेहंदी अच्छी लगती है। तो हलीमा बोलती है नहीं लग पा रही, और उजाला किरण को भी मना कर देती है। किरण बोलती है वैसे एक बात है हलीमा भाभी, आपकी बहन तो सादगी बहुत खूबसूरत लग रही है, इतना सादा कपड़े पहने लेकिन लग बड़ी प्यारी रही है। बाहर सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उजाला बाहर अभी तक नहीं गई। इतने मुमानी आती है, बोलती है चलो लेके। तो हलीमा बोलती है बस ज़रा सी मेहंदी बाकी है, वो लगा के लेकर आती हूँ। हलीमा बहन की मेहंदी लगा रही है, दोनों माँ बेटियाँ देख रही हैं कि पता नहीं कब आएगी। मेहंदी लगा के हलीमा उजाला को लेकर बाहर आती है, तो रिजवान और रिजवान की बहन की आंखें खुली रह जाती हैं। वो जल्दी से उठकर उजाला को स्टेज से बिठाते हैं, कहते हैं आप लोग छोड़ दें, हम खुद कर लेंगे। रिजवान के बराबर में बैठ के उजाला बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है। वहाँ पे बैठे बैठे एकदम से कारी साहब आ जाते हैं। बख्तियार बिल्कुल खामोश है और हलीमा भी। कारी साहब आते ही निकाह शुरू करते हैं। निकाह की कोई बातचीत कारी साहब रिजवान से करते हैं। रिजवान पेपर्स देकर उजाला को देता है। पहले उजाला खास सिग्नेचर नहीं करती, रो रही होती है, सोच रही होती है। बहन की तरफ देखती है, हलीमा की तरफ, तो हलीमा उसको आंखों से इशारा करती है कि सिग्नेचर कर दो। उजाला बहुत रोती है। किरण और उसकी माँ परेशान खड़े हैं कि सिग्नेचर ना की तो क्या होगा। उजाला ने निकाहनामे पे दस्तखत कर दिए हैं, रिजवान ने भी दस्तखत कर दिए हैं, दोनों की निकाह हो गया। अब दुआ मांग रहे हैं सब घर वाले, लेकिन उजाला इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। किरण और किरण की माँ बहुत ज़्यादा खुश है। किरण को उजाला को लेकर गए हैं बीजान से मिलवाने के लिए, तो उसकी बहन उठकर फ़ौरन उजाला की जगह बैठ जाती है। उजाला को देखकर बीजान रोने लगती है और बहुत प्यार करती है हलीमा को भी और उजाला को भी। ज़्यादा बोलती है कि बीजान का ख्याल रखना, मैं इनसे मिलने आती रहूँगी। तो हलीमा बोलती है कि बीजान इसको जाने दे, इसके जाने का वक्त हो गया है, और अब उजाला तुम पिछली सारी बातें भूल जाना। इसको उजाला कहती है कि वो भूलना तो नामुमकिन है। इतने में किरण आती कहती क्या हो गया, बस ख़त्म करो, चलो उठो यहाँ से। हाँ हाँ बीजान बाद में आएगी, और घसीटती हुई किरण को वहाँ से ले गई है। बीजान बैठी बेचारी रो रही है। किरण लेकर आई है उजाला को बाहर। बख्तियार देख रहा है, बहन से मिल रही होती है उजाला, तो किरण उससे दूर करवा देती है, कहती है बस बस ठीक है। खुद मिलती है, अपनी माँ से मिलवाती है। सब में एक दूसरे से गले वाले मिले हैं। बख्तियार ने सर पे हाथ तो रखा है, लेकिन बख्तियार को कोई बात बहुत खटक रही है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। वो पूरी शादी में बिल्कुल खामोश रहा है, क्योंकि उजाला को रुखसत करने की जिम्मेदारी उसकी थी। रुखसत करवा के अपने घर लेकर आते हैं, तो घर में कोई भी नहीं होता। घर आते ही बहन कहती है कि अब तो मैं थक गई, चलो तुम अपने कमरे में जाओ। तो रिजवान बोलता है आप ही इसको अम्मा से मिलवा दो, अम्मा अपनी बहू का चेहरा देखने के लिए बैठी होंगी। यहाँ पे माँ बेटियाँ बैठी बातें कर रही होती हैं कि इन दोनों बहनों की साजिशें कामयाब ना हो। इतने बड़े घर के सपने देखे थे, कोई यतीम लड़की के रिश्ता लेकर आता है इतने बड़े घर से। तो बख्तियार बोलता है कि मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है, आप लोग खामोश हो जाएं। मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इतनी जल्दी उजाला की शादी करके, हमें इतनी जल्दी उजाला की शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो माँ और किरण बोलती हैं कि हमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तो बख्तियार वहाँ से उठ के चला जाता है, ये कह के कि मैं हलीमा को देखता हूँ, हलीमा बहुत परेशान होगी, मुझे हलीमा की फिक्र हो रही है। माँ से मिलने आती है उजाला, तो माँ बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं रिजवान के लिए इतनी खूबसूरत लड़की लाती है, पूरा दुनिया देखती ये लड़की लाए हो तुम लोग, और बातें सुनाती है उजाला को। तो उजाला की नंद उजाला को वहाँ से ले जाती है उसके कमरे में, और कहती है कि कमरा आज तक रिजवान का था, अब तुम्हारा भी, और तुम्हें काम वाम करना आता है, मतलब खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, ये सब। उजाला बोलती है मुझे सब आता है। तो कहती है बस मेरे भाई तीनों टाइम ताज़ा खाना खाता है, कल से सारे काम तुम ही करोगी। ज़ुहैब उजाला को याद कर रहा है। नवीन खाना लेके आती कि भाई खाने से क्या नाराज़गी, खाना खाने। तो वो बोलता है मुझे नहीं खाना, नवीन यहाँ से ले जाओ। तो नवीन बोलती है भाई आपने अम्मी अब्बू की हालत नहीं देखी, एक हफ्ता हो गया मुस्तकिल दोनों रोज जा रहे हैं, और अब्बू तो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, वो तो किसी से बात भी नहीं कर रहे। तो जिस पे ज़ुहैब बोलता है कि अगर मेरी औलाद होती तो मैं कभी भी ज़्यादती ना होने देता एक लड़की के साथ, कि एक लड़की मेरी वजह से इतनी अजियत उठाएगी, ले जाओ ये खाना मुझे नहीं खाना, और मुझे खुशी आगे का चैनल